बच्चों, ज़रा एक बार सोचो कि अगर पेड़ पौधे पशु पक्षी ना होते तो क्या होता। इनसे हमें कितनी ही चीज़ें मिलती हैं। पेड़ पौधों से ही हम खाने की चीज़ें पाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत कुछ। तो इस पाठ के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहानी है राजन की। चलिए शुरू करते हैं। राजन एक किसान का बेटा था। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी था। तो किसका बेटा था? एक किसान का बेटा था। आज्ञाकारी मतलब जो अपने बड़ों की बात मानता है उसे आज्ञाकारी कहते हैं। परिश्रमी था यानी कि वो बहुत मेहनती भी था, बहुत मेहनत से हर काम करता था। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और अपने पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। तो वो परिश्रमी था, इसलिए वो अपने पिता के काम में मदद भी करता था और पढ़ता भी था। एक दिन राजन खेत से घर लौट रहा था। उसे आकाश में उठता धुआं दिखाई दिया। राजन तुरंत उधर की तरफ दौड़ा। एक झोपड़ी में आग लगी थी। राजन ने खिड़की से झांक कर देखा कि भीतर कोई है तो नहीं। एक सांप आग से बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। ठीक है, तो जो आग का धुआं उसे दिखाई दिया वो एक झोपड़ी में से उठ रहा था और उसने जब उस झोपड़ी के अंदर झांका तो उसमें एक सांप था जो आग से बचने की कोशिश कर रहा था। राजन ने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उससे धक्का मारकर झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। सांप बाहर निकलकर चला गया। कुछ दिनों बाद राजन पाठशाला जा रहा था। पाठशाला मतलब क्या होता है? स्कूल होता है। ठीक है, तो वो स्कूल जा रहा था। तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। वह राजन को डसना चाहता था। डसना मतलब काटना चाहता था। सांप के काटने को डसना बोलते हैं। राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी। आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो लड़का हैरान था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, तो उसको नहीं काटना चाहिए था। इसका मतलब है कि उसकी जान लेना चाहता था। तो सांप क्या बोला? सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो। शत्रु मतलब दुश्मन को कहते हैं शत्रु। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। हाँ, ये बात ठीक है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। इसलिए चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। तो सांप कहता है कि चलो हम फैसला करवा लेते हैं किसी से। दोनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। राजन बोला, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया। यह मुझे ही मारना चाहता है। क्या ये ठीक है? तो वृक्ष क्या बोलता है? वृक्ष बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मनुष्य हो ही ऐसे। मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा को शुद्ध करता हूँ, पर तुम लोग मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। तो पेड़ क्या बोला कि मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा शुद्ध करने का मतलब हुआ हवा को साफ करता हूँ, पर तुम लोग मुझे कष्ट देते हो। कष्ट मतलब मुझे तकलीफ कर देते हो, मुझे परेशान करते हो, है ना, और मुझे काटते भी हो। राजन चुप रह गया। वह दोनों आगे और आगे बढ़े। एक तालाब के पास पहुंचे। राजन ने तालाब से कहा, देखो मैंने इस सांप की जान बचाई और ये मुझे ही मारना चाहता है। क्या ये ठीक है? तो तालाब क्या बोला? तालाब बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन तुम कपड़े धोकर, पशु नहलाकर मेरा पानी ही गंदा कर देते हो। तालाब की बात सुनकर सांप बोला, देखा, मनुष्य उन सब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जो उनकी सेवा करते हैं। बोलो आप क्या कहते हो? अब तो राजन कंफ्यूज हो गया है ना, अब वो क्या करेगा? तो राजन ने कहा, चलो आगे चलते हैं। दोनों चलते चलते पाठशाला के समीप जा पहुंचे। पाठशाला यानी कि स्कूल के पास पहुंच गए। सांप ने देखा कि पाठशाला बड़ी सुंदर है। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं। पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है। उसका पानी चमचम चमक रहा है, बिल्कुल साफ। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे हैं, उसके रहने के स्थान की सफाई कर रहे हैं। राजन ने कहा, चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला,
नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। यह कहकर सांप चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सांप ने क्या समझा जो उसने उसको काट डसने से मना कर दिया? उसने देखा कि पाठशाला में कैसे अच्छे लोग भी हैं जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। तो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो आपको ये फैसला करना है कि आप कैसे बनना चाहते हो। उन अच्छे बच्चों में रहना चाहते हो जो इन सब की सेवा करते हैं, या फिर उन बच्चों के जैसे बनना चाहते हो जो इन्हें काटते हैं, गंदा करते हैं, है ना। तो देखा आपने ये पाठ जिसका नाम है फैसला, इसमें हमने देखा कि कैसे पेड़ पौधे हमारे लिए, पेड़ पौधे प्रकृति, जो भी प्रकृति से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं और हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।